उसके बाद बारी आती है मेरे आका हुसैन की। मेरे आका हुसैन जब जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो आपके बेटे बीमार आबिद आपके सामने नेज़ा लेकर खड़े हैं। नकाहत की वजह से जिस्म कांप रहा है। कहा कि बाबा जान, हमको भी जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। कहा कि बेटे, तुम ही तो मेरी आखिरी निशानी हो। जो यहाँ सब कुछ हुआ यही तो तुम्हें लोगों को बताना है। अगर आज तुम भी यहाँ शहीद हो गए तो ये जो हमारे साथ सज्जद साथियाँ हैं, इनके साथ बेशक इनको तुम्हें मदीने तक पहुँचाना है और तुम्ही से तुम मेरे सादात की नस्ल आगे को बढ़ेगी। बेटे, तुमसे बहुत उम्मीदें वापसता हैं। तुमको शहीद नहीं होना है, तुमको जिंदा रहना है। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख दिया। आपको रखने के बाद जानशीन बना दिया, सज्जादा नशीन जी। आपने फिर तमाम हाजतें और जो भी हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक वसीयत की कि बेटा, जैसे अब तक सब्र करते हुए आए हो, अब मेरी शहादत के बाद भी इसी तरीके से सब्र करते रहना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अगर जो मैंने करबला के मैदान में देखा, अगर मैं किसी को बता दूं, अगर मैं किसी को ये वाक़या दिखा दूं तो वो जिंदगी भर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बेशक हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने भाई, बाबा, चचा सबको शहीद होते हुए देखा और उसके बाद भी मदीने से, कूफे से चलकर दमिश्क का बाजार भी देखा। आका हुसैन की शहादत तो सबने सुनी। आका हुसैन की शहादत के बाद में जंगे करबला खत्म हो गई। उसके बाद कोई शहीद नहीं। वहां से जंगे करबला खत्म हो गई, मगर जंगे करबला के बाद जो ये सज्जदादिया बची और ये बीमार आबिद बचे, इनका क्या हुआ ये सुनिए। जब हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए तो खैमों को आग लगा दी गई। अल्लाह। सज्जदादियों के रुपट्टे छीन लिए गए। वो सज्जदादियां उस माँ की बेटी हजरत फातिमा का चादर तत्हीर भी आज तक फरिश्तों ने नहीं देखी। उन सज्जदादियों के सर से रुपट्टे छीन लिए गए, खैमों में आग लगा दी। जैसे ही खैमों में आग लगाई, हजरत बीमार आबिद के हाथ पांवों को जकड़ लिया गया। हजरत ज़ैनब जो हजरत इमाम हुसैन की बहन, उनके हाथ को रस्सी से बांध दिया गया और फिर ये लुटा हुआ काफिला कूफे से हिजरत कर जैसे ही दमिश्क की जानिब बढ़ा, यजीद के दरबार की जानिब बढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर हजरत ज़ैनब के भाई की लाश पड़ी है, इधर हजरत ज़ैनब के भतीजों की लाश पड़ी है, हजरत ज़ैनब के भाइयों की लाश पड़ी है, हजरत शहरबानों के बेटों की लाश पड़ी है और हजरत ज़ैनब के हाथ में हथकड़ियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यार, अंदाजा लगाओ क्या जुल्म नहीं किया था जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के खानदान वालों पर। आज हम ये समझते हैं कि हम पर दीन जो आया है बड़ी आसानी से मिल गया। और यार, तुमने कैसे सोच लिया दीन आसानी से मिला है? और यार, दीन यहाँ तक आने के लिए हजरत अली असगर 6 महीने के कुर्बान करना पड़ा, 18 साल का अली अकबर कुर्बान करना पड़ा, 19 साल का हजरत कासिम कुर्बान करना पड़ा। और यार, तुमने आज दीन को इतना हल्के में ले लिया, तुम्हारे पास आसानी से आ गया तो आज तुमने इसकी कदर नहीं जानी। अगर तुम्हारा 6 महीने का असगर गया होता तो तुम्हें पता चलता क्या दीन होता है। अगर
तुम्हारा 18 साल का अकबर गया होता तो तुम्हें पता चलता क्या दीन होता है। अगर तुम्हारा 9-10 साल के ओनो मोहम्मद शहीद हुए होते तो तुम्हें पता चलता करबला के मैदान में हुसैन के पर क्या बीती थी। अगर आज किसी का इंतकाल होता है, किसी का बेटा दुनिया से जाता है तो उसको समझाने के लिए उसके खानदान वाले होते हैं, उसके रिश्तेदार वाले होते हैं, उसके गांव वाले होते हैं और समझाते हैं। मगर इमाम हुसैन का अली अकबर कुर्बान हुआ, कोई समझाने वाला नहीं था। हजरत कासिम कुर्बान हुए, कोई समझाने वाला नहीं था। यहाँ तक के हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, हजरत ज़ैनब को कोई समझाने वाला। फिर ये लुटा हुआ काफिला जैसे ही वहां से चला, अल्लाह अकबर, ये सबसे पहली मंजिल पर जब पहुंचा तो गिरजा घर में इन्होंने एक रात के लिए आराम करना चाहा। तो वहां के राहिब ने वहां का राहिब वहां मौजूद था। तो कुछ रिवायतों में आता है कि जब ये काफिला वहां पहुंचा तो पहले से यहाँ लिखी हुई है अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन वहां से वापस आने के लिए नहीं गए थे। हजरत इमाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही पता चल गया था कि हुसैन को करबला में शहीद होना है। लोग ये तो बयान करते हैं कि उनको प्यासा शहीद कर दिया गया, मगर यार ये नहीं देखा कि एक एक जवान ने कितने लोगों को वासिले जहन्नम किया है। बेशक ये तो करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन पर 72 जख्म आए, मगर ये नहीं देखा 56 साल के बूढ़े ने यजीदियों को जब अपनी तलवार लेकर निकले तो गाजर मूली की तरह काट कर तहस नहस कर दिया। 3 दिन के भूखे प्यासे ने जब ये गिरजा घर में आए तो राहिब जानता था, राहिब ने पढ़ा था कि एक काफिला यहाँ से गुजरेगा, कुछ लोग वो होंगे जो उसी के नाना का कलमा पढ़ते होंगे और उसी के सर को नेज़े पर लेकर जा रहे होंगे। जब हजरत उस राहिब ने इमाम हुसैन का सर देखा और कहा कि ये लोगों ये किसका सर है, जब राहिब ने इतना कहा ये किसका सर है तो उन्होंने जब सब मामला बताया तो राहिब ने कहा तुम पर फटकार है लोगों, तुम अपने उसी नबी का कलमा पढ़ते हो और उसी नवासे को आज तुम शहीद कर कर ये समझते हो तुम्हारी जीत हो गई है। कसम खुदा की मैं खाकर कहता हूँ तुम जीते नहीं हो, बल्कि कयामत तक के मुसलमान तुम पर लानत भेजते रहेंगे। तक के मुसलमान तुम पर लानत भेजते रहेंगे। इतना कहने के बाद में राहिब ने कहा कि ऐ लोगों, एक रात के लिए इस सरे मुबारक को मेरे हवाले कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। वो लोग तो पैसे के पुजारी थे, वो तो लोग पैसे के भूखे थे। उन्होंने कहा यार हमें तो एक रात गुजारनी ही है, इसके हवाले कर देते हैं। ये हवाले करने के बाद में सुरक्षित भी रहेगा ये सर। 10,000 दिरहम लिए, 10,000 दिरहम लेने के बाद भाई उस राहिब ने आका हुसैन के सरे अक़दस को लिया, एक कमरे में गया। जाने के बाद में आका हुसैन के चेहरे पर गर्द लगी हुई थी, उसने साफ की। साफ करने के बाद में आका हुसैन के चेहरे पर जो खून था वो भी साफ किया। फिर आका हुसैन के चेहरे का दीदार करने लगा। जैसे ही आका हुसैन के चेहरे का दीदार करने लगा, आका हुसैन के चेहरे का दीदार किया, आका हुसैन के सरे अक़दस का जब उसने अदब किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदब करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस राहिब के दिल के दरवाजे खोल दिए, उसको रहमत आलम को दिखाया। उस राहिब ने क्या देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक एक रोशनी फैली पड़ी है। जब उसने आका हुसैन के सर की ये करामत देखी, उसी वक्त उस राहिब ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। वाह।